हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 11th चैप्टर 9 सीक्वेंसेज एंड सीरीज़ एक नया चैप्टर है ये स्टार्ट करेंगे। प्यारे बच्चों आपने अब तक मेरे थ्रू देखिए क्लास 11th की मैथ्स में सेट्स पढ़ा, रिलेशन एंड फंक्शंस पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ा, उसके बाद हमने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस देखा, फिर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखा, लीनियर इनइक्वालिटीज़ देखा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपने कवर किया, फिर बाइनोमियल थ्योरम प्रीवियस चैप्टर हमने देखा। प्यारे बच्चों ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स क्लास 11th क्लास 12 के साथ साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम टारगेट कर रहे हैं। प्यारे बच्चों अगर सिस्टमेटिकली आप सारी चीज़ें देख रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि जैसे आपको पढ़ना चाहिए वो वे से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। उसका रीज़न है कि कहीं पे कोई चीज़ लैग नहीं होगी, सारी चीज़ें थ्रू आउट आप कवर कर रहे होंगे। हाँ, एक चीज़ आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि बहुत से लेक्चर बहुत छोटे हो जाते हैं, बहुत से लेक्चर बड़े हो जाते हैं, तो वो चीज़ें थोड़ा सा आपको समझनी पड़ेंगी, उसका मैनेज करना पड़ेगा। उसका कारण होता है प्यारे बच्चों कि कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई सडन इशू है, उसको भी देखना पड़ता है। मान लीजिए कोई प्रॉब्लम कोई बच्चा पूछ रहा है, उसको भी देखना पड़ता है, तो डिफरेंट चीज़ें हैं। इसलिए प्यारे बच्चों अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो, अब तक समझाए गए कॉन्सेप्ट्स में ना समझ में आ रहे हो, तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। दूसरी बात यह है प्यारे बच्चों, अब हम आएंगे सीक्वेंसेज एंड सीरीज़ के टॉपिक पे। देखिए सीक्वेंसेज एंड सीरीज़ प्यारे बच्चों आप अगर थोड़ा सा लेमन लैंग्वेज के वे में समझने की कोशिश करें, मैं भी आपको वेल डिफाइंड डेफिनेशंस बताऊंगा हर चीज़ की, लेकिन प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है, थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेना जरूरी होता है पूरे चैप्टर्स का, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए सीक्वेंस आपने सबसे पहले पढ़ा, तो सीक्वेंस क्या है, अरेंजमेंट ऑफ ए नंबर इन अ डेफिनेट ऑर्डर। मतलब कुछ नंबर्स का अरेंजमेंट एक डेफिनेट ऑर्डर में हम कर दें तो उसको हम सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों मान लीजिए सीरीज़ पे आइए। सीरीज़ क्या होता है, सीरीज़ होता है प्यारे बच्चों मान लीजिए उसी ऑर्डर को हम एडिशन के थ्रू रिप्रेजेंट कर दें, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, वो प्यारे बच्चों आपका सीरीज़ कहलाएगा। अब प्रोग्रेशन क्या होगा इसके बाद, क्योंकि आपको प्रोग्रेशन पढ़ना है, आप जानते हैं इस टॉपिक में, तो प्रोग्रेशन क्या होता है, प्रोग्रेशन होता है प्यारे बच्चों कि अगर कोई रूल उस सीरीज़ में अप्लाई हो रहा हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए सडन इंक्रीज हो रही हो, डिक्रीज हो रही हो, फिर कुछ इस तरीके से, तो उस रूल के द्वारा जो सीरीज़ पढ़ी जाती है उसको हम प्रोग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। इतना आप समझ गए। अब प्यारे बच्चों एक एक पॉइंट मैं आपके साथ नोट करूंगा, उसके बाद विथ एग्जाम्पल आपको बताऊंगा, और लास्ट में हम इसी लेक्चर में हम क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे मैंने आपके साथ सीक्वेंस की डेफिनेशन डिस्कस करने की कोशिश की है। सबसे पहले इसको रीड करते हैं। एक आपके टंग पे चिपकने के लिए बनाई गई डेफिनेशन है, बहुत इजी लैंग्वेज में है, ठीक है, बहुत इजीली आप समझ सकते हैं। दूसरी थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, जो आपको मतलब ये पता रहेगी तो ज़्यादा अच्छा होगा आपको कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में। देखिए क्या है, सीक्वेंस अरेंजमेंट ऑफ ए नंबर्स इन डेफिनेट ऑर्डर, मतलब नंबर्स को एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज करना अकॉर्डिंग टू सम रूल, कुछ रूल्स के हिसाब से, ठीक है। देखिए उसके बाद क्या है, अ सीक्वेंस कैन बी रिगार्डेड एज अ फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। आप जानते हैं या आप जानना चाहते हैं तो ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि वो क्या है, सीक्वेंस क्या है, जिसका डोमेन प्यारे बच्चों जिसमें नेचुरल नंबर्स हों, ठीक है, नेचुरल नंबर का एक सेट हो, ठीक है, और सबसेट ऑफ इट, और या तो उसका सबसेट हो, ठीक है। Sometimes we use the functional a of n for a nth, मतलब इसको क्या बोलते हैं, nth टर्म और जनरल टर्म हम कह सकते हैं, ठीक है। आप ये टर्म्स पहले भी देख चुके हैं। उसके बाद क्या होता है प्यारे बच्चों, देखिए a of 1 मतलब फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, n टर्म्स अप टू सक्सेशन, मतलब और आगे इसी तरीके से बढ़ते चले जाएंगे। देखिए प्यारे बच्चों थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी से फेमिलियर होना बहुत जरूरी। ये क्या कहलाता है, ये टर्म्स कहलाते हैं, ठीक है, टर्म्स आप लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ठीक है, अप टू आगे बढ़ते चले जाएंगे। दूसरी बात प्यारे बच्चों, सीक्वेंस जो होते हैं, सीक्वेंस, ठीक है, इसको आप दो पार्ट्स में डिफाइन करते हैं, एक फाइनाइट होता है, एक इनफाइनाइट होता है। अब देखिए इनफाइनाइट क्या हुआ, मान लीजिए आपके पास कोई सीक्वेंस निकल के आया ऐसे 100, 110, 120, 130, 140 एंड सो ऑन, ठीक है।
तो ये क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, ये इन्फिनाइट सीक्वेंस है, ठीक है। अगर फाइनाइट हो तो फाइनाइट का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए आपको दिया है 100, 110, 120, 130 और प्यारे बच्चों बस यही 4 टर्म्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये फाइनाइट है। देखिए आप फाइनाइट काउंट भी कर सकते हो, इनफाइनाइट काउंट नहीं होते, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों क्या है, जब ये समझ गए आप तो आपको ये समझना है कि मान लीजिए nth टर्म हम क्यों जान रहे हैं, ये भी तो समझना जरूरी है। मान लीजिए यहाँ पे आपने nth टर्म की बात की ना, तो वो चीज़ समझना जरूर। अब उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल, मान लीजिए एक इवन नंबर की सीरीज है। इवन नंबर की सीरीज का मतलब देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है, सेकेंड टर्म क्या है, 4 है, थर्ड टर्म क्या है, 6 है, फोर्थ टर्म क्या है, 8 है, फिफ्थ टर्म क्या है, 10 है, ठीक है, एंड सो ऑन। अब प्यारे बच्चों इसको एक सीक्वेंस में हम अगर अरेंज करें, देखिए 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, ठीक है। nth टर्म का मतलब क्या है, मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, देखते जाइए बहुत अच्छे से कंसंट्रेट करके। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इस 2 को आप लिख सकते हैं ना 2 × 1, इस 4 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2, इस 6 को क्या लिख सकते हैं 2 × 3, इस 8 को क्या लिख सकते हैं 2 × 4, इस 10 को क्या लिख सकते हैं 2 × 5 एंड सो ऑन, ठीक है। अब प्यारे बच्चों आप देखेंगे तो ये एक इवन नंबर की सीरीज है और आपको मिल क्या रहे हैं यहाँ पे, देखिए 2 × n मतलब n के मल्टीपल, ठीक है, n नंबर ऑफ टर्म्स। अब मान लीजिए इसी सीक्वेंस में मैं आपसे पूछूं कि A24 बताइए, ठीक है, तो आप ये चीज़ समझ रहे हैं कि nth टर्म, देखिए nth टर्म आपसे n की वैल्यू 24 पूछ रहा है, मतलब 24th सीक्वेंस में जो भी नंबर आ रहा होगा वो चीज़ आपसे पूछ रहा है। तो बहुत इजीली है, देखिए आपने इवन नंबर के लिए 2n से डिफाइन किया तो 2 × 24 कर दिया, तो ये आपको क्या मिला 48 मिला। अब प्यारे बच्चों 48 का क्या है, 48 इस सीक्वेंस में कहीं ना कहीं आ रहा होगा, लेकिन आपको समझना क्या जरूरी है, आपको समझना ये जरूरी है प्यारे बच्चों कि देखिए ये एक तो इन्फिनाइट सीक्वेंस है, ठीक है। दूसरी बात आपने देखा कि nth टर्म से हम कहीं का कोई भी टर्म निकाल सकते हैं इस सीक्वेंस का, ठीक है। दूसरी बात मान लीजिए इसी को थोड़ा सा फाइनाइट के एग्जांपल में समझ लीजिए, आपको और आसानी होगी, या फाइनाइट नहीं थोड़ा सा इसको ऑड में समझ लीजिए, ठीक है। ऑड का मतलब कि अगर यही जो सीक्वेंस है ये ऑड में होता तो क्या हो जाता, तो मान लीजिए प्यारे बच्चों nth में आपसे ये लिख दूँ 2n-1, ठीक है, तो ऑड नंबर की सीक्वेंस आपके पास निकल के आती। कैसे, देखिए मान लीजिए 2 × 1 -1 कर दीजिए, तो यहाँ से क्या आया 1 आ गया। फिर देखिए 2 × 2 -1 कर दीजिए तो 4, ये 3 हो गया, ठीक है। फिर देखिए 2 × 3 -1, ये कितना हो गया, ये 5 हो गया। फिर देखिए 2 × 4 -1, तो ये कितना हो गया 7 हो गया। तो देखिए एंड सो ऑन, ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा ये। तो यहाँ से क्या सीक्वेंस निकल के आएगा, यहाँ से आएगा 3 5 1 3 5 7 एंड सो ऑन। ये भी इन्फिनाइट सीरीज है, लेकिन फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है प्यारे बच्चों कि इसका जो जनरल टर्म निकल के आ रहा है nth वो 2n-1 हो रहा है, ठीक है। और यही सीक्वेंस हमको देखना पड़ता है आने वाले प्रॉब्लम्स में, आने वाले एक्सरसाइजेस में कुछ इसी तरीके की प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगी, ठीक है। तो ये था प्यारे बच्चों सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको बताऊंगा सीरीज का कॉन्सेप्ट, लेकिन उसके पहले इसको रब करूंगा। देखिए प्यारे बच्चों अब हम सीरीज देखेंगे। सीरीज क्या बताती है हमको, कनेक्टेड बाय अ साइन ऑफ एडिशन। जब एडिशन के साइन से कनेक्टेड हो तो उसको हम क्या कहते हैं, सीरीज। प्यारे बच्चों कुछ बुक्स में सब्ट्रैक्शन भी लिखा होता है, ठीक है, तो उसको भी कहीं कहीं पे कंसीडर किया जाता है एज अ सीरीज, ठीक है। दूसरी बात देखिए क्या है, लेट A1 A2 A3 मतलब फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म अप टू एन टर्म बी अ गिवन सीक्वेंस। आपने अभी प्रीवियसली देखा है कि वो सीक्वेंस में होते हैं, ठीक है। देन द एक्सप्रेशन, तो ये एक्सप्रेशन जो है इज कॉल्ड सीरीज एसोसिएटेड विद द सीक्वेंस। तो उस जो आप मैंने अभी अभी सीक्वेंस देखा है उसी सीक्वेंस की ये एसोसिएटेड सीरीज है, मतलब उसी से जुड़ी हुई। अब देखिए क्या है, सीरीज आर ऑफन रिप्रेजेंटेड इन कॉम्पैक्ट फॉर्म। सीरीज को हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में भी, मतलब एक
कौन सा, छोटे फॉर्म में भी हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कॉल्ड सिग्मा नोटेशन। सिग्मा नोटेशन आप जानते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। उसके बाद क्या है, दस द सीरीज A1 A2 A3 अप टू ANth टर्म इज एब्रिवेटेड एज, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। मतलब सिग्मा फर्स्ट टर्म से लेके एन टर्म तक कुछ भी आप यहाँ पे के की वैल्यू रखेंगे तो आपको सारी वैल्यूज मिलती चली जाएंगी। अब प्यारे बच्चों देखिए, इसमें एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझनी होती है। क्या? एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए एक सीरीज आपको दी हुई है, फाइनाइट सीरीज का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें अक्सर वो चीजें पूछी जाती हैं। देखिए फाइनाइट सीरीज का एग्जाम्पल आपने जो अभी अभी प्रीवियसली देखा ना, ऑड सीरीज, मान लीजिए उसी सीरीज को मैं लूँ लेकिन फाइनाइट वे में लूँ। देखिए कैसे, मान लीजिए मेरे पास टर्म्स दी हुई हैं 2n-1 ANth, ये है, ठीक है। nth टर्म आपको दिया हुआ है, इससे आपको निकालना है। तो मान लीजिए मैं n की वैल्यू फर्स्ट टर्म के लिए रखता हूँ 2 × 1 -1, तो यहाँ से क्या आएगा 1। सेकेंड टर्म मैं फाइंड करता हूँ 2 × 2 -1, तो ये कितना हो गया 3। थर्ड टर्म फाइंड करता हूँ, देखिए 2 × 3 6 - 1 5। और प्यारे बच्चों फोर्थ टर्म होगी 2 × 4 -1, तो ये हो जाएगा 7। अब प्यारे बच्चों एंड सो ऑन मैं नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान रखिए, ठीक है। अब आपको इसको क्या करना है, ये एक सीक्वेंस है, कैसे 1 3 5 7, मतलब ये एक फाइनाइट सीक्वेंस है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं फाइनाइट सीक्वेंस, ठीक है। अब फाइनाइट सीक्वेंस का प्यारे बच्चों मान लीजिए इसको आपको सीरीज में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो आपने सीरीज में इसको कैसे रिप्रेजेंट किया, 1 + 3 + 5 + 7, ठीक है। मतलब आपने बीच में एडिशन का साइन लगाया और रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों अभी आपसे एक क्वेश्चन नहीं पूछा गया, मान लीजिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाए इसी में कि सम ऑफ द सीरीज क्या होगा, सम ऑफ द सीरीज। तो आप क्या रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए 7 × 5 = 12, 3 × 15 = 16, 16 होगा सम ऑफ द सीरीज, ठीक है। और कहीं कहीं पे प्यारे बच्चों लैंग्वेज में इसमें कंफ्यूज करता है, जब तक वो आपसे ये ना कहे एग्जामिनर, ठीक है, कि सम ऑफ द सीरीज बताइए, ठीक है, तब तक आप सम नहीं करेंगे, तब तक आप सीरीज को रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से, ठीक है। सम ऑफ द सीरीज जब आपसे कहेगा तब आप ये कह के बता देंगे कि सम ऑफ द सीरीज 16 होता है। रिप्रेजेंट इसको ऐसे किया जाता है, ये क्या है, सीरीज। और कौन सी सीरीज है, फाइनाइट। आप एक चीज और समझ सकते हैं, यहां से कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर इन्फिनाइट सीरीज होती, मान लीजिए इसी का इन्फिनाइट टाइम्स आप निकालना चाहें, तो इधर देखिए साइड में मान लीजिए 1 निकाल लिया, +3 +5 +7 +9 +11 एंड सो ऑन, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ये क्या है, ये हो गई आपकी इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है। यहां से कंक्लूजन क्या ड्रॉ होगा, कंक्लूजन ये ड्रॉ होगा प्यारे बच्चों कि सम ऑफ द सीरीज जब भी आपसे पूछा जाएगा ना, तो वो क्या होगा, वो एक फाइनाइट सीरीज ही होगी। नहीं तो आप खुद बताइए इसका सम आप कहां से बताएंगे, है कि नहीं। तो ये चीज है। अब प्यारे बच्चों आपने सीरीज भी समझ लिया, सीक्वेंस भी समझ लिया। अब इन पे बेस्ड मैं थोड़े से प्रॉब्लम्स आपको करवा देता हूं। देखिए प्रोग्रेशन की डेफिनेशन मैंने स्टार्टिंग में बता दी है। प्रोग्रेशन हमें आफ्टर एक्सरसाइज 9.1 के बाद हमको पढ़ना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से स्टार्ट करना है। दूसरी बात यह है प्यारे बच्चों, देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये 3 प्रकार के प्रोग्रेशंस होते हैं, जिसमें आपके सिलेबस में प्यारे बच्चों सिर्फ एपी और जीपी है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो हम वो दोनों चीजें डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू आपके एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हुए। तो प्यारे बच्चों अब इसको मैं रब करता हूं। सबसे पहले मैं आपके साथ कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस कर देता हूं ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और अच्छी हो जाए। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या है क्वेश्चन, फर्स्ट राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स। आपसे फर्स्ट 3 टर्म्स पूछ रहा है। अब आपको टर्म में समझने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। राइट द फर्स्ट 3 टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस, हर एक सीक्वेंस में डिफाइंड बाय फॉलोइंग, ठीक है। देखिए क्या होगा सॉल्यूशन फर्स्ट सबसे पहले देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, an = 2n + 5, फर्स्ट 3 टर्म कह रहा है, ठीक है। देख लेते हैं। देखिए
n इक्वल्स टू 1 2 3 के लिए, ठीक है। तो आप रखेंगे सबसे पहले फॉर n इक्वल्स टू 1, देखिए क्या होगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगी 2 इंटू 1 प्लस 5, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से आएगा 7। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी, 2 इंटू 2 प्लस 5, तो हो जाएगा 9। थर्ड टर्म क्या हो जाएगी, 2 इंटू 3 प्लस 6, ठीक है, ये हो जाएगी 11। प्यारे बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा और लिख लीजिए, फॉर n इक्वल्स टू 2 के लिए था और ये फॉर n इक्वल्स टू 3 के लिए था। आपको 3 ही टर्म पूछ रहा है वो, ठीक है। और क्या कह रहा है, आपसे सीक्वेंस पूछ रहा है ना कि सीरीज, गौर करिए, ठीक है। तो सीक्वेंस आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 7 9 11, ठीक है। बस यही आपका सीक्वेंस है और यही आंसर हो गया आपका, ठीक है। फाइनाइट इनफाइनाइट कुछ कही नहीं रहा, देखिए फर्स्ट टर्म 7 है, सेकंड टर्म 9 है, थर्ड टर्म 11 है। इसके बाद देखिए सेकंड वाला क्या हो है, सेकंड के 3 टर्म्स क्या होंगे, an इक्वल्स टू n माइनस 3/4, ठीक है। अगेन फर्स्ट 3 टर्म्स चाहिए आपको, ठीक है। तो n इक्वल्स टू 1 2 3, नेचुरल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर जो भी चीज़ मेंशन हो आपको, ठीक है। तो आप लिखेंगे फॉर n इक्वल्स टू 1 फर्स्ट टर्म के लिए। तो देखिए फर्स्ट टर्म क्या होगी, 1 माइनस 3/4, तो ये हो जाएगा, देखिए -2/4, यहाँ से क्या आया -1/2 निकल गया, ठीक है। दूसरा हो जाएगा फॉर n इक्वल्स टू 2, ये क्या होगा सेकेंड टर्म, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3/4, तो यहाँ से आएगा -1/4, ठीक है। फॉर n इक्वल्स टू 3, तो ये हो जाएगा थर्ड टर्म के लिए, देखिए 3 माइनस 3/4 मतलब 0/एनीथिंग, ये क्या हो जाएगा 0। तो ये सीक्वेंस क्या निकल के आया, सीक्वेंस आया -1/2 -1/4 0, ठीक है। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों ये हुआ क्वेश्चन फर्स्ट के दोनों पार्ट्स का सोल्यूशन। अब देखेंगे सेकंड, लेकिन उसके पहले मैं इसको रब करूंगा। देखिए प्यारे बच्चों सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। आपसे 28 टर्म पूछ रहा है उस सीक्वेंस का, ठीक है। तो देख लेते हैं सोल्यूशन 20th टर्म क्या है। देखिए an इक्वल्स टू n माइनस 1 2 माइनस n और ये क्या है 3 प्लस n, ठीक है। 20th टर्म मतलब n इक्वल्स टू 20 हमको रख के चेक करना है, ठीक है। 20 देख लेते हैं, देखिए क्या होगा। A20 इक्वल्स टू 20 माइनस 1 2 माइनस 20 और 3 प्लस 20। तो यहाँ से क्या निकल के आए, देखिए 19 इंटू माइनस 18 इंटू ये क्या हो जाएगा 23, ठीक है। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, अगर मैं इनमें थोड़ा सा चेंज कर दूं, मतलब सॉल्व करने के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। मान लीजिए 19 को मैं लिख दूं 20 माइनस 1, अगेन सेम फर्स्ट जो लिखा हुआ, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों लिखा, देखिए ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि इनटू जब -18 आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 18 दूना 36 माइनस 360 और ये कितना हो जाएगा प्लस 18। अब इसमें इसको घटाना आसान है, इसमें से घटा देंगे तो कितना आएगा, देखिए -342 और इसको 23 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप देखिए 3 2 जा 6 3 4 जा 12, ठीक है। 1 कैरी हो गया, 3 3 जा 9 1 10। उसके बाद देखिए क्या है 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 3 जा 6। तो यहाँ से क्या निकल के आया, देखिए माइनस साइन है, ध्यान रखिए वो हम बाद में लगा लेंगे, 6 6 8 7, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा प्यारे बच्चों -7866 और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, मतलब 20th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, ठीक है, आपके पास ये निकल के आई। अब प्यारे बच्चों ये था क्वेश्चन सेकंड का सोल्यूशन। अब हम देखेंगे क्वेश्चन थर्ड, लेकिन उसके पहले मैं इसको रब करूंगा कि प्यारे बच्चों ये है आज का लास्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छे से इसको समझेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है, सबसे पहले रीड करते हैं। लेट द सीक्वेंस anth, ठीक है,
बी डिफाइंड एज, कुछ इस तरीके से डिफाइंड होता है। ए फर्स्ट मतलब फर्स्ट टर्म हमारी 1 है और ये आपकी nth टर्म डिफाइन किया गया है जहाँ पे n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होना चाहिए। फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स, आपको पहली फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है और कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज आपको बताना है, ध्यान रखिए, ठीक है। देखिए क्या है, मतलब सीक्वेंस के बाद सीरीज। सोल्यूशन देखते हैं हम, सोल्यूशन थर्ड का, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट आपको दे रखा है टर्म 1, ठीक है, और nth टर्म आपको डिफाइंड कर रखा है, देखिए a n-1 प्लस 2, जहां पे आपको n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 दे रखा है, ठीक है, कोई बात नहीं। प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ आपको फर्स्ट 5 टर्म से पूछ रहा है ना, तो फर्स्ट तो दिया हुआ है, तो n इक्वल्स टू 2 देखेंगे आप, 3 देखेंगे, 4 देखेंगे और 5 देखेंगे, ठीक है। इसमें पुट करेंगे और बहुत इजीली सारी वैल्यूज निकाल लेंगे। सबसे पहले सीक्वेंस डिफाइन करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, सीरीज। देखिए फॉर n इक्वल्स टू 2, देखिए क्या है, सेकेंड टर्म a 2 - 1 प्लस 2, देखिए यहाँ से क्या निकल के है, a1 प्लस 2, a1 क्या है 1 गिवन है आपको, तो 1 प्लस 2 क्या हो गया, ये 3 हो गया, मतलब सेकेंड टर्म आपको प्यारे बच्चों 3 आ गई। अब देखिए फॉर n इक्वल्स टू 3, ये क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म देखिए a 3 - 1 प्लस 2, ठीक है, प्लस 2 इक्वल्स टू a2 प्लस 2, मतलब सेकेंड टर्म 3 प्लस 2, तो यहाँ से क्या निकल गया, 5 निकल के आ गया। फिर देखिए फॉर n इक्वल्स टू 4, तो फोर्थ टर्म क्या होगी, देखिए a 4 - 1 प्लस 2, तो हो गया देखिए a थर्ड टर्म प्लस 2, तो थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म आपके पास 5 आ रहा है, तो 5 प्लस 2 आपने किया तो 7 निकल के आया, ठीक है। फॉर n इक्वल्स टू 5, फिफ्थ टर्म क्या होगी, a5 इक्वल्स टू 5 - 1 प्लस 2 इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, फोर्थ टर्म प्लस 2, तो फोर्थ टर्म क्या है 7 है, 7 प्लस 2 क्या होगा 9 हो जाएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों आपके पास सीक्वेंस तो आ गया गिवन, सीक्वेंस क्या है, देखिए सीक्वेंस आ गया, ऐसे समझिए, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है, ए फिफ्थ, तो आपके पास क्या निकल गया सीक्वेंस, सीक्वेंस निकल गया आपके पास 1 3 5 7 9, ठीक है। लेकिन आपसे कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज पूछा है, कोई बात नहीं, हम सीरीज बना देंगे। देखिए a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5, ठीक है। फाइनाइट इनफाइनाइट कहीं क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, अगर इनफाइनाइट का होता तो आप आगे ऐसे डॉट डॉट लगा देते, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज आपसे पूछा, आपने बता दिया और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये था क्वेश्चन थर्ड का सोल्यूशन। दूसरी बात प्यारे बच्चों, एक बहुत जरूरी चीज, ठीक है, मान लीजिए आपसे पूछे कि सीक्वेंस एंड सीरीज का एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन क्या होता है, मतलब कहाँ कहाँ यूज होता है। तो प्यारे बच्चों सीक्वेंस का एप्लीकेशन तो आप कहीं पे भी देख सकते हैं। जैसे सबसे पहले मान लीजिए आपने बताया कि भाई पॉपुलेशन ग्रोथ एक सीक्वेंस के तहत ही आगे बढ़ रही है। दूसरी बात, मान लीजिए कोई बैक्टीरिया फैल रहा है, ठीक है, मान लीजिए जैसे अभी हमने हाल ही के दिनों में एक कोविड देखा, ठीक है, तो उसका आपने देखा कि सीक्वेंस आपने देखा होगा जेनेटिक सीक्वेंस, इसीलिए उसको सीक्वेंस बोला जाता है, क्योंकि वो एक रैंडम मतलब एक तरीके से एक सीक्वेंस को फॉलो करते हुए, एक ऑर्डर को फॉलो करते हुए वो बढ़ता चला जाता है, ठीक है। दूसरी बात, आप किसी बैंक में पैसा जमा करते हैं, ठीक है,
पर ईयर, तो वो भी एक सीक्वेंस है। दूसरी बात प्यारे बच्चों, मान लीजिए आपने कोई मशीन खरीदी मार्केट से, मशीन की देखिए जिस दिन आप मशीन को मार्केट से खरीदते हैं उस दिन उसकी वैल्यू हाई होती है, फिर उसकी वैल्यू पर डे डिक्रीज होती चली जाती है, तो वो भी एक सीक्वेंस है। तो प्यारे बच्चों ये होते हैं सीक्वेंस के एग्जाम्पल, ठीक है। इसी को आप सीरीज में जान चुके हैं कैसे अप्लाई, मतलब कैसे हम समझते हैं सीरीज में उसको। तो प्यारे बच्चों ये थे कुछ एप्लीकेशंस जो आपने सीखे मेरे थ्रू, ठीक है। लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुंचे। आने वाले लेक्चर्स में हम एक्सरसाइज 9.1 बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से स्टार्ट करेंगे। तो ओके, थैंक यू बच्चों।